कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत्, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। वे सुदामा कैसे हैं? बोले ब्राह्मण। वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म तत्व को जानते हो। ब्रह्म दो शब्द है, ब्रह्म का दो अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म परमात्मा, और ब्रह्म का अर्थ है वेद यानी ज्ञान। जो ब्रह्म को जानते हो वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं वो ब्राह्मण हैं। और ये केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है, तो ब्रह्मवेत्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये ब्रह्म की चर्चा भी करते हैं और ब्रह्म को अनुभव भी करते हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कौन है जो ब्रह्मवित्तम बनते हैं? बोले जो इंद्रिय के अर्थों से विरक्त हो और प्रशांत आत्मा। सुदामा जी महाराज केवल शांत नहीं है, तो बोले प्रशांत है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी सुदामा जी महाराज सदा शांत रहते हैं। यूं तो शांत सब हैं, हम सब शांत हैं, पर प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति आने पर भी हम शांत बने रहें, यही प्रशांत आत्मा है। कितनी भी गरीबी आ गई, कितना भी कष्ट आया, कितना भी सम्मान मिला, कितना भी अपमान मिला, सदा जिनका मन शांत रहता है, प्रशांत रहता है, ऐसे हैं श्री सुदामा जी महाराज। और व्यक्ति शांत कब रह सकता है? बोले जितेंद्रिय, जब व्यक्ति जितेंद्रिय होगा, जब व्यक्ति ने इंद्रियों को जीता होगा, इंद्रियों पर संयम होगा, तभी वह शांत रह सकता है। यदि इंद्रियों पर विजय नहीं होगी तो व्यक्ति शांत कभी रह नहीं सकता। क्यों? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जिह्वैकतो विचकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगोदरं श्रवणं कुतश्ची। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियां हमें अपने विषयों की ओर ले जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक बात कही, श्रुति ने एक बात कही, कठोपनिषद में आया है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू। स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने यह संसार बनाया है, तो ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया। देखो, आंख का द्वार किधर खुलता है? बाहर की तरफ। कान का द्वार किधर खुल रहा है? बाहर की तरफ। मुख का द्वार कहां खुल रहा है? बाहर की तरफ। हर इंद्रियों का जो द्वार है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया है, और बहिर्मुखी बनाकर मानो इन इंद्रियों की हिंसा कर लिए। व्यतृणत स्वयंभू। इसीलिए तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए व्यक्ति बाहर की तरफ भागता है, बाहर की तरफ देखता है। क्यों? ब्रह्मा जी ने इनको बहिर्मुख बना दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, जैसे एक पुरुष की 10 स्त्रियां हो और वह ये कहे, आज आपको मेरे घर में चलना पड़ेगा, आज आपको मेरे घर में चलना पड़ेगा, आज आपको मेरे। एक ही दिन एक पुरुष को 10 स्त्रियों के घर में जाना पड़े तो उसकी दशा क्या होगी? 10 स्त्रियां खींच रही है, एक हाथ पकड़ रही है, मेरे यहाँ चलो जी, एक हाथ पकड़ रही है, मेरे यहाँ चलो जी, एक पाँव खींच रही है, मेरे यहाँ चलो जी, एक कपड़े खींच रही है, मेरे यहाँ पकड़ो चलो जी, एक बाल खींच रही है, मेरे यहाँ चलो। क्या होगा बताइए उसकी दशा? जिह्वैकतो विचकर्षति। जिह्वा, ये जो रसना है,
एकतः विचकर्षति, एक और खींच रही है। बढ़िया स्वाद है, ये भी पाऊं, ये भी पाऊं, तो जीभ हमें उधर भगा रही है। मां भी तृप्ता, ये जिह्वा कैसी है बोले? अतृप्ता, तृप्त न होने वाली, जो कभी जिसको तृप्ति नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा शिष्णोन्यतस, शिष्ण इंद्रिया एक तरफ खींच रही है। और आज के समय विषयों का ऐसा तांडव है संसार में, शिष्ण इंद्रिया एक तरफ खींच रही है, और फिर स्पर्श इंद्रिया एक तरफ खींच रही है। श्रवणम कुतश्चित, कान एक तरफ खींच रहे हैं। अरे देखो तो सही, वहां इतना बढ़िया संगीत होता है, इतना बढ़िया ये होता है, कान एक तरफ खींच रहे हैं। आंखें एक तरफ खींच रही है। आखिर कैसे ही अशांत रह सकता है? यदि इंद्रियां जीव को अपनी विषयों की ओर दौड़ाती रहेगी तो जीव को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सुदामा जी महाराज कैसे हैं बोले? जितेंद्रिया, उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। अच्छा, इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को मार देना, इंद्रियों को खराब कर देना, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी आंखें फोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं हम अपना कान में कुछ ऐसा ठूंस दें कि कुछ दिखाई न पड़े। इसका मतलब यह नहीं हम अपनी जिह्वा काट के फेंक दें। जीतने का मतलब क्या है? जैसे दो व्यक्ति पहले के समय में लड़ते थे, दो व्यक्ति लड़े, जो जीता वो हारे हुए पर कब्जा करेगा। जो व्यक्ति जीता वह हारे हुए को अपने नियंत्रण में ले लेगा। अब वह हारा व्यक्ति जीते व्यक्ति का गुलाम बन गया, जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। इसी को तो जीता हुआ कहते हैं ना। जय जय। अब आपने यदि 100 रुपए जीते हैं कहीं से, आप अपने जेब में ले गए, अब आप उसको जैसा उपयोग करें करें, क्योंकि आपने उसे जीता है। इंद्रियों को जीतने का मतलब यह है कि हम जब चाहें जहां चाहें इंद्रियों का उपयोग करें, और जब ना चाहें तो इंद्रियों को अपना शांत रखें। तो यही बात है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय है, और जितेंद्रिय होने से ही प्रशांत आत्मा, इनकी आत्मा सदा प्रशांत है। आजकल हम लोगों को लगता है बोले भक्ति भी करो और बढ़िया आनंद भी करो, सुख भी भोगो, खाओ पियो मौज भी करो और भक्ति भी करो। ऐसी बात नहीं है। यानी इंद्रियों पर संयम किए बिना भक्ति भी संभव नहीं है। ज्ञान के मार्ग में तो इसकी आवश्यकता है ही, योग के मार्ग में इसकी आवश्यकता है ही, लेकिन भक्ति के मार्ग में भी संयम की बड़ी आवश्यकता है। यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा जी महाराज कैसे हैं बोले? यदृच्छया, भगवद इच्छया, स्वेच्छया उपपन्ना प्राप्त। जो भगवान की इच्छा से प्राप्त हो गया है वही पर्याप्त है, यह मानकर जो जीवन जी रहे हैं। जो प्राप्त हो गया हमें वही पर्याप्त है, इस भाव से जो जीवन जी रहे हों वही सुदामा जी महाराज। यदृच्छया, भगवान की इच्छा से किसी ने ला करके दे दिया या स्वेच्छा से दे दिया। यजमानी में भी जाते हैं कभी तो मांगते नहीं है, किसी ने जो दे दिया वो लेकर के चले, नहीं दिया दिया जो जैसा है ठीक है, कभी मांग नहीं की। और हमने देखा जितने वर्ष हम गुरुदेव के पास रहे हमने तो कभी देखा नहीं। और आज भी इस आश्रम की पवित्रता बनी हुई है कि आज भी यहाँ मांगा जाता नहीं। स्वेच्छा से कोई करता हो तो करे। और गुरुदेव की कृपा ये रही कि आज लगभग 150 के आसपास कथा हो गई है, लेकिन आज तक हमने कभी व्यासपीठ का पैसा नहीं मांगा। व्यासपीठ यदि आपको करनी है तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। कोई अमीर हो या गरीब हो, लखपति हो चाहे कोई कैसा भी हो, व्यासपीठ ने कभी पैसा नहीं मांगा। भगवान की इच्छा से जो मिल रहा है उसी से चल रहे हैं। जबकि वर्तमानो गृहाश्रमी,
जबकि ये गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, यहां साधु संत मांगने में लगे हुए हैं, और वहां कौन? सुदामा जी महाराज गृहाश्रमी, सब आश्रम चमकाने में लगे हैं, सब बिल्डिंगों को चमकाने में लगे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इसको कभी महत्व नहीं दिया। स्वेच्छा से बने हो बात अलग है, लेकिन वही यदि हमने जीवन का उद्देश्य बना लिया हो तो ये एक प्रकार से छल है, धोखा है अपने साथ।